नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 9 की विज्ञान विषय से रिलेटेड है। अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा और ये जो बुक आपके सामने है ये नगीन नूतन पब्लिकेशन की बुक है और राइटर बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं डॉक्टर कुमार मित्तल। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अगर आप इस एक्सरसाइज का जो पीडीएफ लिंक है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके पीडीएफ लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय का नाम एक बार जरा लिख देते हैं, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 16 को गंभीरता से सुनेंगे और एक एक बिंदु को नोट करेंगे। एक पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सवाल आपके सामने आ गया। अब इसका एक एक पॉइंट नोट करेंगे। पिंड का द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम। तो नोट डाउन करेंगे यहाँ पर पिंड का द्रव्यमान उसको m से प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 किलोग्राम। फिर आगे आपसे क्या कहा जा रहा है? आगे आपसे कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचाई से विरामा अवस्था से मुक्त रूप से गिरता है। तो पिंड का प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है विरामा अवस्था, पिंड का प्रारंभिक वेग, और विरामा अवस्था के समय पे जो u का मान होता है वो होता है 0। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। कहा जा रहा है 12 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई h बराबर हमारी हो गई 12 मीटर। फिर आगे कह रहे हैं पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये बताइए। नोट डाउन करते हैं। पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्वेश्चन मार्क। और फिर हमसे कह रहा है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया 8 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा के बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन मार्क करना है। और फिर नीचे 8 मीटर ऊंचाई पर संपूर्ण ऊर्जा, ये हो जाएगा। संपूर्ण ऊर्जा को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए भाई सवाल को हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर पिंड की फार्मूला लगाएंगे, पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ठीक, और वो हो गई आपकी U बराबर mgh। ठीक है, जी का मान इन्होंने हमको बता रखा है कि जी का मान हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहीं पर भी नोट डाउन कर देंगे। यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए भाई U बराबर हो गया आपका, m का मान कितना है 4, जी का मान क्या है आपका 10 और h का मान क्या है 12। तो ये हो जाएगा 12 चौको 48, 48 गुणे 10 480 जूल। तो आपका आंसर आया यहाँ पर। पहला आंसर आपने प्राप्त कर लिया कि पिंड की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ये क्या है आपकी 480 जूल। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है ये कि हमसे ही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 8 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोई नहीं, हम इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान कैलकुलेट करने के बारे में हम सोचते हैं। और देखिए 8 मीटर की ऊंचाई पर हमको एक चीज़ आपको बतानी है कि जो 8 मीटर की ऊंचाई होगी, 8 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम बात करें तो हमको वेग नहीं पता है।
तो डायरेक्ट गतिज ऊर्जा का मान निकाल पाना के बराबर हाफ mv² से थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे और ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पता है, नीचे से ऊपर जाते हुए तथा ऊपर से नीचे जाते हुए किसी भी पिंड वस्तु के किसी भी बिंदु गिरते हुए जो सीधी रेखा होती है उसके किसी भी बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत रहता है, जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम अगर सबसे पहले ये निकालें कि कुल ऊर्जा क्या होगी तो हमारा काम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा 8 मीटर की ऊंचाई पर ही हमको सवाल को एक बार देखते हैं। 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई, हम लोग यहाँ पर रेडी हैं, रेडी होकर के हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो लग जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले कुल ऊर्जा का हम आकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो हमने नोट डाउन किया है इसको हम वापस ले लेते हैं और हमको यहाँ पर बताना है केवल संपूर्ण ऊर्जा। सवाल को अच्छी तरीके से भाप नहीं पाए थे, इसलिए थोड़ा सा हमको सोचना पड़ गया। 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा बतानी है और इसके बाद संपूर्ण ऊर्जा बतानी है, और संपूर्ण ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि संपूर्ण ऊर्जा निकालनी है हमको। यहाँ पर नीचे हमने लिख डाला संपूर्ण ऊर्जा बराबर, चूँकि संपूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि महत्तम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाता है, अतः गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। ये हमने नोट डाउन किया। तो ये हो गया आपका E बराबर K प्लस U। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा K बराबर 0। ठीक, और E का मान हम क्या करेंगे, E का मान हमको निकालना है, और ये E संपूर्ण ऊर्जा हम कहाँ पर काउंट कर रहे हैं, ये हम काउंट कर रहे हैं महत्तम ऊंचाई पर, और K का मान हो जाएगा 0, और महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है 480, और ये हो जाएगा E बराबर 480 और इकाई लगा देंगे जूल। तो आपका एक दूसरा आंसर आ गया कि पिंड की संपूर्ण ऊर्जा का मान जो है वो 480 जूल है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको बताना है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। उसके लिए हम लोग रेडी हैं, वेग दिया नहीं गया है 8 मीटर की ऊंचाई पर। तब हम लोग क्या करेंगे कि 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे और ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू कर देंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे 8 मीटर ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, और वो हो जाएगा U बराबर mgh डैश। अब U बराबर m का मान कितना है, पिंड का द्रव्यमान हमको दिया गया है 4 किलोग्राम, G का मान हमको दिया गया है 10 और h डैश का मान है 8। U बराबर 8 चौको 32, 32 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 320 जूल। तो 8 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा 320 जूल हो जाएगी। अब नीचे लिखेंगे कि 8 मीटर ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा, ठीक है, बराबर कितनी होगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 480 जूल। पहले ही हम निकाल चुके हैं
कि ऊपर फेंके जाने वाले तथा ऊपर से नीचे आने वाले पिंड के किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। तो चाहे 8 मीटर की ऊंचाई पर कुल ऊर्जा देखेंगे तो भी वो 480 जूल आएगी, और 12 मीटर ऊंचाई पर देखेंगे या जहाँ तक वो आ जा रही है वहाँ तक वो 480 जूल ही रहेगी। अब नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि ब्रैकेट में लिख दिया ऊर्जा संरक्षण नियम से। फिर नीचे हो जाएगा आपका कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई पर, बराबर 480 जूल। अब नीचे हम लोग चलेंगे गतिज ऊर्जा, तो हमारी गतिज ऊर्जा ही रहेगी क्योंकि उसका मान हमें कैलकुलेट करना है, प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान ये कितना दिया गया है आपका 320 जूल, और ये हो जाएगा आपका 480, और नीचे हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर 480 माइनस 320 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 160 जूल। तो आपका आंसर आया कि 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान 160 जूल होगा। तो आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझ गए होंगे और सवाल को भी आपने भली बात ही समझा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 0.5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। और कह रहा है कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, 1 मीटर, हाँ एक बात हम अगर और कहना चाहें तो उसमें भी कोई अतिसंयोक्ति नहीं होगी। अगर उन्होंने 8 मीटर की ऊंचाई पर भी नहीं, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बात बोलते बोलते उस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने परिणाम को सकारात्मक नहीं पाया। क्वेश्चन है 0.5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि पिंड का द्रव्यमान m बराबर 0.5 और इकाई लिख दी किलोग्राम। अब आगे हम यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई हमको दी गई है 10 मीटर, तो नोट डाउन करेंगे ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा के बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद हमको पूछा गया है कि संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। और जबकि हमसे ये कह रहा है कि जो जी का मान है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप इस्तेमाल करिए। चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, हमको इसकी संपूर्ण ऊर्जा निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी संपूर्ण ऊर्जा निकालते हैं। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि महत्तम ऊंचाई पर संपूर्ण ऊर्जा, हम महत्तम ऊंचाई पर कैलकुलेट कर लें तो बेहतर रहेगा। महत्तम ऊंचाई पर पिंड का वेग 0 होता है, अतः गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। कहाँ पर? महत्तम ऊंचाई पर। फिर हम लोग नीचे नोट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 0। फिर नीचे लिखेंगे महत्तम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा और वो हो जाएगी आपकी बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा
और ये हो जाएगा E बराबर के प्लस यू। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर E का मान हमको निकालना है। K का मान अधिकतम ऊंचाई पर 0 होगा चूँकि वेग शून्य हो जाता है, और U का मान हो जाएगा आपका mgh। अब ये हो जाएगा E बराबर mgh, और mgh का मान यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा E बराबर, m की वैल्यू कितनी है 0.5, g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू कितनी है 10। 10 दम 100, 100 गुणे 5, 500, एक अंक में दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 जूल। तो एक उत्तर आपके सामने आ गया कि महत्तम ऊंचाई पर या इसकी संपूर्ण ऊर्जा का मान जो है वो 50 जूल है। आंसर शीट से आंसर को चेक करते हैं तो संपूर्ण ऊर्जा का मान हम 50 जूल पाते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी। तो भाई 6 मीटर की ऊंचाई पर आप गतिज ऊर्जा नहीं बता सकते क्योंकि 6 मीटर की ऊंचाई पर पिंड का वेग कितना है ये बताया नहीं गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे और ऊर्जा संरक्षण के नियम का अप्लाई करते हुए सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 मीटर ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, और ये हो जाएगा आपका mgh डैश। m क्या है हमारा, m है हमारा 0.5, g क्या है हमारा, g है हमारा 10, और h डैश कितना है आपका, ये है हमारा 6। अब ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, ठीक, 6 पंचे 30, 10 तियाँ 30, और ये हो जाएगा आपका 30 जूल। तो इसका मतलब ये है कि 6 मीटर ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान 30 जूल है। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि पिंड की संपूर्ण ऊर्जा का मान नियत रहता है। मतलब 6 मीटर की ऊंचाई पर जितनी कुल ऊर्जा है उतनी ही 10 मीटर ऊंचाई पर होगी, उतनी ही 2 मीटर ऊंचाई पर होगी। ठीक, बस ये होगा कि किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, किसी में गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी। सवाल आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पिंड की कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब जो ये सूत्र लगा रहे हैं ये 6 मीटर ऊंचाई के लिए लगा रहे हैं। अब देखिए भाई कुल ऊर्जा कितनी रहेगी, ये रहेगी 50 जूल। गतिज ऊर्जा हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। 6 मीटर ऊंचाई पर हम स्थितिज ऊर्जा निकाल करके लाए 30 जूल, और नीचे हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर 50 माइनस 30, 50 में 30 घट गया तो ये हो जाएगा आपका 20 जूल। तो आपका आंसर आ गया कि 6 मीटर ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा का मान 20 जूल होगा। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है, आंसर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि एक 100 ग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा और इस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। ये हो गया आपका 100/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
और 1/10 और इकाई क्या लगा दिया हमने, किलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमको क्या करना है कि पिंड का वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद आपसे कहा गया है कि पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर हमसे कहा जा रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा। बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर, अब आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो सबसे पहले हम उसमें गतिज ऊर्जा डालते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान 0 हो जाता है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा कामा लगा देंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नीचे लिखेंगे इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, कहाँ पर, अधिकतम ऊंचाई पर। और ये हो गया आपका k बराबर u, 1/, k का मान 1/2 mv² इज इक्वल टू u का मान mgh। यहाँ m से m कट गया और ये हो गया आपका h बराबर v² अपॉन 2g। h बराबर v का मान रख देंगे, v का मान हमको दिया गया है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणे g का मान कितना है हमारा, g का मान है 10। आगे चलेंगे, h बराबर हो गया आपका 20 गुणे 20 बटा 20, 20 से 20 को कैंसिल कर दिया, h बराबर आपका आ गया 20 मीटर। तो आंसर आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इबारती भाषा में मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा कि पिंड द्वारा प्राप्त कुल ऊंचाई, और वो हो जाएगी आपकी 20 मीटर। पिंड द्वारा प्राप्त कुल ऊंचाई बराबर 20 मीटर। चलिए भाई, अब अगला हिस्सा करेंगे। यहाँ पर नीचे हमको निकालना है 20 मीटर ऊंचाई पर कुल ऊर्जा। यहाँ पर नीचे लिखेंगे 20 मीटर ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी, 0। अब नीचे लिखेंगे कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आइए, E बराबर
के प्लस यू। ई बराबर के का मान क्या है आपका 0 और यू का मान है mgh। ई बराबर एम का मान कितना है, ये हो गया आपका फाइनली mgh। ई बराबर एम का मान है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हमने किलोग्राम में बदला था, तो ये है 1/10। 1/10 गुणे जी का मान है 10 और एच का मान है 10। 10 से 10 कट गया और ई बराबर हमारा आ गया 10 जूल। तो आपका आंसर आया कि अधिकतम ऊंचाई पर जो पिंड की कुल ऊर्जा है वो हमारी 10 जूल के बराबर रहेगी। तो आंसर को हम वेरीफाई करते हैं और ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक चीज़ की गड़बड़ी हो रही है, एच का मान 20 है, प्राप्त ऊंचाई 20 है, तो जहाँ हमने 10 रख दिया वहाँ हमें 20 रखना होगा। तो इस आधार पर ये हमारी 20 जूल हो गई। अब आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं, आंसर सही आ रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है 20 जूल। यहाँ पर हमने सही करके लिखा है एच का मान 20, पहले हमने एच का मान गलती से 10 रख दिया था, तो आपका आंसर 20 जूल आ रहा है। तो आप नीचे लिखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा का मान 20 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि पिंड का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है। आपसे कह रहा है यह 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसमें ऊर्जा इस ऊर्जा का क्या होगा, अर्जित अधिकतम ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड का द्रव्यमान, नोट डाउन करेंगे, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 1.2 किलोग्राम। फिर इसके बाद पिंड का वेग ये है आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड। फिर नीचे कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सवाल में इस बार 10 नहीं किया, कह रहे हैं कि 9.8 आप इस्तेमाल करेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर क्वेश्चन मार्क, इसके बाद अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा परिवर्तन, अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा परिवर्तन। फिर हमसे पूछ रहा है कि अर्जित अधिकतम ऊंचाई, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए सवाल आपके सामने आ गए, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और जो कि होगी के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1/2, m का मान है 1.2 और v का मान है हमारा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब भाग देने पे आएगा 0.6 गुणे 15, 15 225, आपस में गुणा करेंगे। 6 पंचे 30 की 0, 80 लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, 80 लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, एक अंक में दशमलव हो गया, तो ये आपका आ गया 135 जूल। तो आपका एक आंसर आपके सामने फाइंड अप हो गया कि पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान 135 जूल है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करते हैं, आंसर सही है। अब करें महत्तम ऊंचाई पर इस ऊर्जा का क्या होगा, तो नीचे लिखेंगे महत्तम ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा, कामा लगा दिया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी।
महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अब नीचे लिखेंगे अतः महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। U बराबर K या K बराबर U। K हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है, और U हो जाएगा आपका mgh। m से m कट गया और ये हो गया h बराबर v²/2g। h बराबर h क्या है? h हमने मान लिया कि प्राप्त अर्जित महत्तम ऊंचाई है। अब h बराबर हो जाएगा, v का मान हमने रख दिया, ये v का मान 15, तो 15 का स्क्वायर बटे 2 गुणे 9.8, 15 225, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 80 लगाए 9 दूनी 18 और 1 19, 19.6। h बराबर, अब हम 225 में 19.6 का भाग देते हैं। आप लोग कॉपी पे ये भाग दे करके देखिए। हम भाग दे रहे हैं, आप भी भाग दीजिए हमारे साथ साथ। हमारा आ रहा है 1.14। आप आंसर शीट से आंसर को मिलाते हैं और हमने देखा कि कहीं कुछ कमी रही जा रही है। दोबारा भाग देना पड़ा हमें और ये आ रहा है 11.47 मीटर, और इसे हम सार्थक करके लिख देते हैं तो आंसर शीट से आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। 11.7 हटा तो 4 बढ़ करके 5 हो गया, 11.5 मीटर। और यहाँ पर नीचे लिख दिया पिंड द्वारा अर्जित महत्तम ऊंचाई बराबर 11.5 मीटर। सवाल समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। जैसा कि मैं हर सवाल के बाद आपसे कहता हूँ, अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आ रहा है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके लाइक, व्यू, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर, ये हमारी एनर्जी का राज है। आइए चलते हैं आज के अंतिम वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है 0.2 किलोग्राम के एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। आपको गणना करनी है कुछ बिंदुओं की। तो यहाँ पर नोट करते हैं पिंड का द्रव्यमान, m बराबर 0.2 किलोग्राम, फिर पिंड का वेग ये हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद नंबर 1 निकालना है हमको। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है, उसको भी नोट कर लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नंबर 1 हमको निकालना है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। k बराबर 1/2 m का मान 0.2 और v का मान 10 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा k बराबर 0.1 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और k बराबर हो जाएगा हमारा 10 जूल। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई आपकी 10 जूल। ठीक है, अब सेकेंड नंबर लेंगे। सेकेंड नंबर में है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम ऊंचाई पर
पिंड की स्थितिज ऊर्जा। आप सभी लोगों को मालूम है कि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 10 जूल। तो आपका आंसर आया कि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान 10 जूल हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पॉइंट, पृथ्वी तल से 2.5 मीटर ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क। महत्तम ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आपको पता है महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, चूँकि वेग 0 हो जाता है। तो 0 प्लस ई बराबर 0 प्लस यू, ठीक है। और ई बराबर हो गया यू। तो यू का मान कितना है, यू का मान है 10 जूल। तो ई बराबर हो गया आपका 10 जूल। जैसे कि यू का मान ऊपर हम निकाल चुके हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का मान 10 जूल रहेगा, तो वो हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर आपको पता है कि गतिज ऊर्जा पूर्ण रूप से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसी की सहायता से हमने पॉइंट नंबर 2 को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण नियम से ऊर्जा संरक्षण नियम से, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ये होता है आपका कि संपूर्ण ऊर्जा, मतलब जो महत्तम बिंदु पर संपूर्ण ऊर्जा होगी वही ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा 2.5 मीटर ऊंचाई पर भी रहेगी। संपूर्ण ऊर्जा बराबर 2.5 मीटर ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा प्लस 2.5 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। देखिए, सवाल के बारे में हम आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, सवाल का मैकेनिज्म समझाना हम टीचरों का काम है। आप समझने के बाद उसको अपनी भाषा में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। आपको अगर हमारी भाषा अच्छी लगती है, आप हमारी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, हमारे बताए गए तौर तरीकों में काट छाट भी कर सकते हैं, अपने अनुरूप सवाल को परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका कुल ऊर्जा कितनी है, 10 जूल बराबर गतिज ऊर्जा। अब बार बार नहीं लिखेंगे कि 2.5 मीटर ऊंचाई पर, वो एक बार लिख दिया तो मेंशन है, प्लस mgh डैश स्थितिज ऊर्जा का मान हमको निकालना होगा। तो 10 बराबर गतिज ऊर्जा प्लस m का मान क्या है आपका, m का मान है आपका 0.2, g का मान क्या है आपका, g का मान है 10, और h डैश का मान क्या है आपका 2.5। ठीक है, तो 2.5 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 गुणे 2 करेंगे तो 50, एक अंक में दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 5। तो 10 बराबर गतिज ऊर्जा प्लस 5, नीचे हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5 जूल। तो आप यहाँ पर नीचे आंसर लिखेंगे। और इबारती प्रश्न है, इबारती प्रश्न को उत्तर अगर आप इबारत में लिखेंगे तो बेहतर अच्छा रहता है। तो आप लिखेंगे कि पिंड की गतिज ऊर्जा का मान 2.5 मीटर ऊंचाई पर 5 जूल होगा। हमने आंसर शीट से आंसर को टैली कर लिया है। आई होप कि आपको हमारे पढ़ाने का और बताने का तरीका बेहद पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।
कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल और केमिकल इक्वेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।